बह गया। ए मेरी माँ की लो, ए मेरी माँ की लो। छोटे बाबू। सैलाब में शहर बह गया, इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जिंदगियां सांसें मांगती रही, लेकिन पानी ने किसी को नहीं बख्शा। पानी के रास्ते में जो आया सब बह गए, इमारतें, जिंदगियां, बचने की प्रत्याशाएं, जीवन की आशाएं। ये कोई हादसा नहीं, ये हमारी खुद की लापरवाही से बुलाया गया विनाश है। धराली में खीर गंगा की तबाही ने एक बार फिर हमें ये दिखा दिया, जब कुदरत का सब्र टूटता है तो वो इंसानी घमंड और लापरवाही को कैसे मलबे में तब्दील कर देती है। ये महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये थी इंसानी जिद और चेतावनियों की अनदेखी का नतीजा। 190 साल बाद खीर गंगा ने एक बार फिर वही रौद्र रूप दिखाया जो उसने 1835 में दिखाया था। तब भी चेताया था, अब भी चेताया, लेकिन हमने सुना कब? उत्तराखंड की शान और सुंदर वादियों में बहने वाली खीर गंगा नदी का ये रौद्र रूप किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन क्या ये सच में अचानक हुआ, या फिर ये उस इतिहास की पुनरावृत्ति है जिसे हमने जानबूझकर भुला दिया? साल 1835, इतिहास के पन्नों में दर्ज वो भयावह साल जब खीर गंगा उफान पर थी। पानी अपने वेग से रास्ता बनाते जा रहे थे। पानी की मंजिल के बीच जो भी आया बस खत्म हो गया। जो तब हुआ था वही 190 साल बाद फिर हुआ। धराली गांव एक बार फिर मलबे में समा गया। इस बार भी चेतावनी थी, संकेत थे, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं था। सवाल बड़ा है, आखिर हम कब तक प्रकृति के संदेशों को नजरअंदाज करते रहेंगे? कब तक चेतावनियों को किस्मत समझकर टालते रहेंगे? मंगलवार का दिन, कुछ सेकंड्स का वो मंजर जब लोगों को कुछ समझने तक का वक्त नहीं मिला। बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज आई और अगले ही पल पूरा गांव खामोश हो गया। मलबे में तब्दील हो गई वो धरती जिस पर कभी लोग सपने बोते थे। आज सिर्फ आंसू हैं, चीखें हैं और चारों तरफ बिखरी तबाही है। ये वो विनाश है। ये हमें फिर याद दिलाता है कि हम कितने लापरवाह हो गए हैं। हमने जंगल काटे, पहाड़ों में सुरंगें बनाई, नदियों को रोका और हर वो काम किया जो प्रकृति को नाराज कर सकता था। और अब जब जवाब आया है तो हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। नहीं साहब, ये प्राकृतिक नहीं, ये मानवीय अपराध है। धराली में आई इस तबाही का असर गंगोत्री हाईवे पर भी पड़ा है। इस हाईवे का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हाईवे के हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से धराली तक पहुंच पाने में राहत और बचाव दल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे के क्षतिग्रस्त होने के कारण ही डीएम और एसपी भी घटना स्थल तक सड़क के रास्ते से नहीं पहुंच पाए। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इस हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। बीते कुछ सालों में भी समय समय पर खीर गंगा नदी ने इन गांवों में रहने वाले लोगों को कई बार चेतावनी दी, लेकिन हम इंसानों ने उन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। इससे पहले खीर गंगा ने 2004, 2012, 2013, 2018, 2021 में भी अपना रौद्र रूप दिखा चुकी थी। बीते कुछ समय से गढ़वाल रीजन समय समय पर कई आपदाओं का साक्षी रहा है। उत्तरकाशी और इसके आसपास के इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का दौर जारी है। 20 अक्टूबर 1991 की रात 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र भटवाड़ी तहसील का अगोड़ा गांव था। इस भूकंप में 653 लोग मारे गए, 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 1991 की तबाही ठीक से जहन से मिटी भी नहीं थी। 2013 में फिर से वही तबाही। 15-16 अगस्त 2013 को उत्तरकाशी में बाढ़ ने हर्षिल, धराली में भारी तबाही मचाई। बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई, 13 गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तरकाशी की तकदीर में इतनी ही तबाही नहीं लिखी थी, बल्कि आगे और भी तबाही होने वाली थी। 4 अक्टूबर 2022 में हिमस्खलन, द्रौपदी के डांडा शिविर पर हिमस्खलन से 29 पर्वतारोही की मौत हो गई।
उत्तरकाशी में जितनी भी तबाही हुई उसमें सबसे बड़ी 1835 की त्रासदी मानी जाती है। 1835 की विनाशकारी बाढ़। खीरगंगा नदी ने अकल्पनीय विनाश किया। धराली में 240 मंदिर बह गए। सभी प्राचीन मंदिर थे। इन मंदिरों के बारे में अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम्स फ्रेजर ने लिखा था, कई गांव तबाह हो गए। जानकार इस आपदा की तुलना 2013 के केदारनाथ, 2021 की ऋषिगंगा से करते हैं। अचानक आई बाढ़ और मलबे ने गंभीर तबाही मचाई थी, जिसकी प्रमुख वजहें हैं नदी का रास्ता बदलना, देवभूमि में जंगलों की कटाई और नियमों के विपरीत हो रहा निर्माण। धराली की तरह ही केदारनाथ की आपदा के दौरान हुआ था। खीरगंगा ने पिछले कई सालों में भागीरथी में मिलने वाला अपना पुराना रास्ता बदला था। इसके बाद यहाँ पर पुराने मार्ग में कई निर्माण कार्य होते चले गए। यहाँ मकान, होटल और बाजार बन गए और कुल मिलाकर ये पूरा रिहायशी कस्बा बन गया। हालांकि 5 अगस्त को खीरगंगा ने एक बार फिर अपने पुराने रास्ते को पकड़ लिया और यहाँ बसे धराली गांव को रौंद दिया। पल भर में पूरा इलाका तबाह हो गया, जबकि दाएं ओर के हिस्से में बने मकानों को कोई जानलेवा नुकसान नहीं हुआ है। हमें कई बार बताया गया था कि यहाँ खतरनाक बदलाव आ रहे हैं, लेकिन न प्रशासन ने ध्यान दिया, न गांव वालों की आवाज किसी ने सुनी। ये इलाका हाई रिस्क जोन में है। नदी का बहाव और ग्लेशियर एक्टिविटी बढ़ रही है, फिर भी कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म और अंधाधुंध डेवलपमेंट चालू रहा। धराली का मलबा सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं है, वो मलबा है हमारी नासमझी का, हमारे घमंड का। हर वो चीज जो यहाँ मलबे के नीचे दबी है वो चीखती है, चिल्लाती है। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब भी वक्त है, चेत जाइए, वरना अगला नंबर किसी और धराली का होगा, किसी और खीरगंगा का, किसी और तबाही का। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।